औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज टिश्यू कल्चर के ऊपर हमारा ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन, टिश्यू कल्चर के मेन ऑब्जेक्टिव्स और टिश्यू कल्चर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे वो हमने डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर में पहला स्टेप हमारा स्टेरलाइजेशन ऑफ द एक्स प्लांट है। एक्स प्लांट का वो सेल, प्लांट का वो हिस्सा जिसका हम टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, जिसका हम कल्चर बना रहे हैं, उस सेल को हम एक्स प्लांट कहते हैं। तो इसके पहले मरहले में हम स्टेरलाइजेशन करते हैं। स्टेरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्स प्लांट को वॉश करते हैं साल्ट सोल्यूशन के अंदर। इसके लिए हमारे साथ साल्ट सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन के अंदर कुछ वक्त के लिए हम इस एक्स प्लांट को रखते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस सेल के ऊपर या प्लांट के इस हिस्से के ऊपर अगर कोई जर्म्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम कुछ वक्त के लिए साल्ट सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। ये पहला मरहला है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर में, वो उसको हम कहते हैं इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एक्स प्लांट ऑनटू मीडिया। उस एक्स प्लांट को हम मीडिया के ऊपर मुंतकिल करते हैं। सपोज करें ये एक शीशे का स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, और इस ग्लास स्लाइड के ऊपर ये सेल मौजूद है। अब इन सेल्स को हम एक वायर लूप के जरिए लेते हैं। वायर लूप भी मेटेलिक लूप होता है और इसको पहले हम खूब गर्म करते हैं स्पिरिट लैंप के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाए। किस मकसद के लिए हम इसको गर्म करते हैं? फॉर सपोज करें अगर इस वायर के ऊपर कोई पैथोजन है, ताकि वो भी कील हो जाए, मर जाए, तो इस रॉड को, इस वायर लूप को हम लेते हैं और इसको हम इस शीशे के रॉड के ऊपर जो हमारा एक्स प्लांट है इसके साथ हम इसको रब करते हैं। रब करने के नतीजे में कुछ सेल जो है इस रॉड के साथ चिमट जाएंगे। फिर इसी रॉड को हम इस मीडिया के साथ रब करते हैं, तो मीडिया के ऊपर कुछ सेल जो है यहाँ पे इस वायर लूप की वजह से मुंतकिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें मीडिया के अंदर क्या है? मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है। ये यहाँ पे इस मीडिया के अंदर मौजूद है, जहाँ पे हमने यहाँ पे सेल को हमने यहाँ पे मुंतकिल किया। अब इस मीडिया की इसको हम फिर क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। कल्चर मींस एक्स प्लांट, यानी जो सेल यहाँ पे हमने मुंतकिल किए, और मीडिया कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इस कल्चर को हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। कीपिंग द कल्चर इन इंक्यूबेटर। ये हमारे साथ एक इंक्यूबेटर है, इसके अंदर रैक्स बने होते हैं। इसी पेट्री डिश को, यानी ये कल्चर हम यूजुअली पेट्री डिश के अंदर बनाते हैं, पेट्री डिश, और पेट्री डिश को हम यहाँ पे इस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए। यहाँ पे इस इंक्यूबेटर के जरिए हम प्लांट को एक मखसूस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट के सेल के ग्रोथ के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड है। और इस पेट्री डिश को, जिसके अंदर ये कल्चर मौजूद है, इसको हम 24 आवर के लिए इस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद 24 आवर के बाद जब हम इस पेट्री डिश को इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हमें नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज करें अगर ये पेट्री डिश है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स बने होंगे, और ये सेल्स जो होते हैं इसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। एक जैसे सेल्स का मास हमें नजर आता है इस पेट्री डिश के अंदर, और उस एक जैसे मास ऑफ सेल को हम केरस का नाम देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड शेपलेस मास ऑफ द सेल। यानी हमने सेल को यहाँ पे पेट्री डिश के अंदर रखा था, फिर पेट्री डिश से आगे हमने इस पेट्री डिश को इंक्यूबेटर के अंदर रखा। यहाँ पे हमने एक खास टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड जो आइडियल टेम्परेचर है वो हमने प्रोवाइड कर दिया।
फॉर 24 आवर्स, और 24 आवर के बाद जब हमने इंक्यूबेटर से इस पेट्री डिश को निकाला तो इस पेट्री डिश के अंदर हमने बहुत सारे सेल हमें नज़र आए, हमने देखे बहुत, क्योंकि सेल्स ने यहाँ पे माइटोसिस का अमल किया है और माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे सेल बन गए हैं और ये सारे सेल जो है वो एक जैसे हैं, उसमें हम फर्क नहीं कर सकते और ऐसे अनडिफरेंशिएटेड और शेपलेस मास ऑफ सेल को हम केलस का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस कल्चर के अंदर पेट्री डिश का के अंदर जो कल्चर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्जीन और साइटोकाइनिन ये दो हार्मोन जो है इसके कंसंट्रेशन को हम इक्वल रखते हैं। जब इन दो हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को हम इक्वल रखेंगे तो सिर्फ ये हार्मोन जो है सेल्स की डिवीजन करेगी, सेल डिवाइड होंगे माइटोटिकली, जब इन दो हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को हम इक्वल रखेंगे कल्चर के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है इस प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर में वो है चेंज ऑफ मीडिया। फिर उसके बाद हम मीडिया को चेंज करते हैं। सपोज करें ये पेट्री डिश है जिसके अंदर ये केलस मौजूद है, इसको हम मुंतकिल करते हैं एक दूसरे पेट्री डिश के अंदर। यहाँ से हमने ये पेट्री डिश लिया और इस पेट्री डिश के अंदर जो सेल्स बन गए हैं इसको हमने एक दूसरे पेट्री डिश के अंदर हमने डाल दिया, मुंतकिल कर दिया और इस पेट्री डिश के अंदर अब हमने साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हमने ज्यादा की है और एक्जीन की कंसंट्रेशन हमने लो रखा है, यानी इस सेकंड पेट्री डिश के अंदर एक्जीन की कंसंट्रेशन लो है और साइटोकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अब इसी पेट्री डिश को दोबारा हम इंक्यूबेटर के लिए इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। तो आफ्टर 48 आवर्स जब दोबारा हम इसको इंक्यूबेटर से निकालते हैं और इस पेट्री डिश के अंदर जब इन सेल्स को देखते हैं तो इन सेल्स को, इन जितनी भी सेल्स है, ये जितनी भी सेल्स है जिसका हमने कल्चर बनाया हुआ है वो सारे सेल जो है उसने शोर बनाया होगा। यानी सेकंड टाइम जब हमने मीडिया चेंज किया और इन सेल्स को जब हमने इंक्यूबेटर के अंदर रखा तो आफ्टर 48 आवर्स हमने देखा कि तमाम जितनी भी सेल्स है उन्होंने शोर बनाया है या स्टेम बनाया है। और ये भी आपको याद है कि यहाँ पे चेंज ऑफ मीडिया में हमने यहाँ पे साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा और एक्जीन कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लो रखी है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन पे इन जितनी भी सेल्स है इस कल्चर के अंदर उन्होंने शूट या स्टेम बनाया। फिर उसके बाद थर्ड टाइम हम मीडिया को चेंज कर रहे हैं, चेंज मीडिया अगेन। दोबारा इसी पेट्री डिश के जो ये जितनी भी सेल्स है जिन्होंने शूट बनाया है उन सेल्स को हम थर्ड टाइम के लिए एक तीसरे पेट्री डिश के अंदर हम इसको रखते हैं और इस पेट्री डिश के अंदर अब जो कंडीशन है वो हम दोबारा इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्जीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन कम होगी। और फिर इसी पेट्री डिश को तीसरी टाइम हम उस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं फॉर 24 आवर्स। और 24 आवर के बाद जब हम इसको देखते हैं तो इन जितनी भी ये सेल्स हैं उन्होंने रोड बनाया होगा, उसके रोड्स बने, उसके ऊपर रोड आए होंगे। तो ये इस तरीके से 24 आवर के बाद जो है हम देखते हैं कि हमारी जो कल्चर है, टिश्यू कल्चर है, जितनी भी सेल्स है उन्होंने शूट भी बनाया होगा और रूट भी बनाए होंगे। अब इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स और सीडलिंग कहते हैं। जिस तरह सीड से यंग प्लांट की जो फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट टाइम जो प्लांट की जर्मिनेशन होती है, सीड की जर्मिनेशन होती है और उससे जो नया प्लांट निकलता है उसको प्लांटलेट्स या सीडलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ अब प्लांटलेट्स बन जाएंगे। अब इन प्लांट्स को क्योंकि अभी मजीद जो है ये पेट्री डिश के अंदर जो है जो इन्वायरमेंट है इनके लिए वो सूटेबल नहीं है, तो इस पेट्री डिश से ये प्लांटलेट्स को हम गमले के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये गमला है, इस गमले के अंदर हम इसको लगाते हैं इन प्लांट्स को, और यहाँ पे इसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, पुटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुटिंग प्रोसेस। यानी जब आप पेट्री डिश से उस यंग प्लांट को लेते हैं और आप
इसको गमले के अंदर आप रखते हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रूटिंग कहते हैं। फिर गमले के अंदर इसको हम ग्रो करते हैं फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए, और इसके बाद फिर इन प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को हम गमले से निकालते हैं और इसको नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिसको हम सॉइल कहते हैं, वहाँ पे इसकी क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। वहाँ पे इसको हम पेड़ फार्दर ग्रोथ के लिए, ताकि ये मुकम्मल तनावर दरख्त बन जाए, तो इसको हम गमले से इन छोटे छोटे प्लांट को निकालते हैं और इसको सॉइल के अंदर इसकी इम्प्लांटेशन करते हैं ताकि ये मुकम्मल तनावर दरख्त बन जाए। और हमारे टिश्यू कल्चर के की सक्सेसफुल की जो वो है, यानी जब हम कहते हैं कि हमारा टिश्यू कल्चर जो है वो सक्सेसफुल है, वो इसी बेस पे है कि जब हम इस प्लांट्स को गमले से निकालते हैं और इसको हम सॉइल के अंदर लगाते हैं, इसको हम ग्रो करते हैं, अगर ये जो है खूब ग्रो कर रहा है और इससे तनावर दरख्त बनता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो टिश्यू कल्चर है वो सक्सेसफुल है। तो all these are about the procedure of the tissue culture, and inshallah in the next video lecture we will discuss about chromatography. Thank you very much.